अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग की बुक है। यकीनन आप लोग इसको इसके बारे में आपको पहले से भी इल्म होगा। ये उसका न्यू एडिशन है। या लास्ट टाइम जो जिस बुक से पढ़ाया गया था, जो इसका ये एडिशन था, उसमें कुछ कमियां थी डेट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। सो ये पब्लिशर से हमने कह के उनसे मेरी काफ़ी डिटेल से बात होती रही है, तो उन्होंने इस बुक में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स की हैं। सो ये न्यू एडिशन है बेटा ये बुक का। तो ये कसूर में इजीली अवेलेबल है, तो आप ये बुक परचेज़ कर लीजिएगा। जो बच्चे परचेज़ कर सकते हैं और जो मतलब ग्रुप में मेंबर्स तो आप होंगे ही। तो अगर आप नहीं परचेज़ कर सकते तो आप ज़ाहिर है फिर एक दूसरे से लेके या इस तरह से करके आप काम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ओके, ये प्राइस है इस बुक की। इसमें जो है बेटा ये आपके पास जहाँ पे आप देखेंगे तो आपको आउटलाइन जहाँ से मिलेगी, इसमें 2 सेक्शंस जो हैं वो बेसिकली मैथमेटिक्स से रिलेटेड हैं, और ये जो सेक्शन नंबर 3 है डेट इज़ अबाउट स्टैटिस्टिक। इसमें स्टैट्स से रिलेटेड टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। तो हम आउटलाइन के सीक्वेंस के हिसाब से ही चलेंगे। जैसे फर्स्ट सेक्शन जो है डेट इज़ अबाउट न्यूमेरिकल लिटरेसी। इसमें आप नंबर सिस्टम और बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस और इस तरह से आगे मज़ीद कुछ टॉपिक्स हैं। ये टॉपिक्स बहुत सिंपल से हैं। मतलब बेसिकली अगर आप देखें तो ये जो मैथ है, इसमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग में जो मैथ का सिलेबस है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा मैट्रिक लेवल तक मैक्सिमम समझ सकते हैं कि उस लेवल तक का है, इससे आगे का नहीं है। और यकीनन आप लोग मैथ जो है वो मैट्रिक में तो पढ़ के ही आई हैं। बेशक आप लोग में से मेजॉरिटी का ये फेवरेट सब्जेक्ट नहीं होगा, लेकिन ज़ाहिर सी बात है अब आपका कोर्स आपके सिलेबस में है तो आपने इसको रीड करना है और ये सिलेबस हमने इसमें से गुज़रना है। सो इंशाल्लाह आपके साथ अच्छा हमारा टाइम गुजरेगा। टॉपिक्स को हम डिटेल से पढ़ेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे और एक्सरसाइजेस भी दी हुई हैं वो भी हम करेंगे। इसमें ये देखिए आपको यहाँ पे इस बुक के अंदर जहाँ पे वीक वाइज जो है वो टॉपिक्स भी डिवाइड किए हुए हैं। वो तो खैर हम अपनी आसानी के हिसाब से ही करेंगे, ज़रूरी नहीं है हमने इसको ही फॉलो करना है। और ज़रूरी नहीं है कि बुक आपने यही परचेज़ करनी है। मैं जस्ट रिकमेंड कर रही हूँ बिकॉज मैंने इस बुक को सारी को अच्छी तरह स्टडी किया है, ये इसके न्यू एडिशन को। और अच्छी किताब है ये, आप लोग जो लेना चाहें वो ले सकते हैं। और जो जिनके पास पहले से सीनियर्स किसी कोई बुक आपने ली हुई है आप उससे भी कर सकते हैं, क्योंकि सभी बुक्स में सिलेबस जो है वो सेम है, आउटलाइन सेम है। ओके, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखें बेटा ये नंबर सिस्टम है। इसमें आप ये जस्ट छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं। इन डेफिनेशंस को आप लोग जो है वो पहले पढ़ चुके हैं और ऑब्वियसली आप सेकंड सेमेस्टर में हैं तो आप लोग इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। इसमें छोटी छोटी चीज़ें जैसे नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, ये सेट्स के बारे में यहाँ पे आपको बेटा डिफाइन बताया हुआ है। तो ये आप लोग खुद ही पढ़िएगा बिकॉज ये इतनी सिंपल चीज़ें हैं कि इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप लोग छोटी क्लासेस में ये सब भी कुछ पढ़ के आए हैं। ये आपको यहाँ पे ये देखिए कि ये नंबर्स के बारे में बताया हुआ है। डिफरेंट सेट्स जो हैं वो आप पढ़ के आए हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, कम्प्लेक्स नंबर्स, ये सभी कुछ आप जो है वो पहले क्लासेस में रीड करके आए हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं। ये आपने जस्ट इसकी डेफिनेशंस का कंसेप्ट आपने बेटा लेना है, इसको जस्ट याद नहीं करना, जस्ट थोड़ा बहुत आपके पास इसका इमेज, आपके माइंड में इसका इमेज होना चाहिए। इसके बाद ये प्राइम नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं और ये फैक्टराइजेशन की हुई है, एलसीएम वगैरह कैलकुलेट किया हुआ है। ये सब कुछ आप लोग 4, 5, 6, 7, 8 क्लास में ये करके आए हुए हैं। इसी तरह ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करने का मेथड ये भी आप लोग पढ़ के आए हुए हैं ये सारा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जी बेटा फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन में यहाँ पे आपके पास टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये जो है ये भी 4 to 5 क्लास के सिलेबस में मौजूद है। बिकॉज मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं अपने बच्चे को 4 क्लास में ये करवा रही हूँ, इसलिए मुझे पता है कि ये वहाँ जहाँ 4 क्लास के सिलेबस में ये सारे फ्रैक्शंस जो हैं वो आपके पास मौजूद थे। और ये आप लोग बहुत बहुत प्रीवियस क्लासेस में आप लोग ये पढ़ के आए हुए हैं, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। ये हर एक फ्रैक्शन की टाइप्स की डेफिनेशन और उसके साथ उसकी एग्जांपल जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, और ये आप यहाँ से दे सकते हैं, एलसीएम लेने का मेथड और ये सारा कुछ। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक्चुअली ये जो टॉपिक्स जो मैं ऐसे ही गुजारी जा रही हूँ, ये टॉपिक्स जो हैं जस्ट रीडिंग के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक्स हैं। इसमें आपने एज सच कोई प्रॉपर क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं करने हैं, जस्ट इसका कंसेप्ट आपने लेना है। इसके बाद जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स हैं, इसमें देखिए बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये भी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी भी रीडिंग आपने कर लेनी है।
इसके बाद है बोर्ड मैथ्स रूल। ये जो है इसमें आप देखें, बोर्ड मैथ्स का मतलब होता है कि आप लोगों ने ब्रैकेट के क्वेश्चन से, आप लोग जब 5 क्लास में थे या उससे ऑनवर्ड जब हम पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स, तो वहाँ पे ये रूल हम अप्लाई कर चुके हैं। इसमें देखिए, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑर्डर, एम फॉर डी फॉर डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। यानी इस तरतीब के साथ आपने ये जो भी क्वेश्चन आपको दिया होता है वो आपने सॉल्व करना होता है। अब इसमें देखिए, पैरेंथेसिस है, एक्सपोनेंट है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है। इसमें अब ये देखो, जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जब दिए होते हैं तो सबसे पहले आपने ये जो पैरेंथेसिस होती है, पैरेंथेसिस में मतलब स्मॉल ब्रैकेट जिसको आप कहते थे आम लैंग्वेज में, उसको पहले सॉल्व करना होता है। उसके बाद जो है वो मल्टीप्लिकेशन और फिर ये सारा देखें, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इस रूल के मुताबिक आपने इनको स्टेप बाय स्टेप इसको हमने सॉल्व आउट करना होता है। ये ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चन जो हैं जो आपको बड़े खौफनाक लगते थे इस ज़माने में, तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं ये। कल मैं आपको इसकी कुछ वो 1-2 दिन तक ना और बुक भी है मेरे पास, उसमें से मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी जो है वो आपको शेयर कर दूँगी, तो वो आपने वहाँ से भी सॉल्व करने हैं, ये बोर्ड मैथ्स रूल को फॉलो करते हुए। ओके, क्योंकि अभी ये ऑनलाइन क्लासेस है, इसमें उस तरह से डिस्कशन जो है वो नहीं हो सकती, तो बच्चे आप लोग फ़िलहाल थोड़ा बहुत काम करें। बाकी डिटेल जो है आप लोगों में से जो डिस्कशन होगी या कोई प्रॉब्लम्स होंगे, वो हम जो है वो प्रॉपर जब क्लास रेगुलर होगी उस तब हम इसमें ये इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक जो मैंने आपको सारा ये ब्रीफली बताया है, ये आपने रीडिंग करनी है। किसी भी बुक से आप कर सकते हो। ये बुक मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज दिस इज़ अबाउट योर लेवल, आपके लेवल के अकॉर्डिंग है। ये सिंपल बुक है, डेट इज़ नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड और बहुत कम्प्लेक्स नहीं बनाई गई। तो आप चाहें तो इसको ले सकते हैं, और अगर आपके पास कोई और बुक है तो वो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक आप जो है वो इस टॉपिक्स को आप रीड करें। नेक्स्ट जो है वो फिर मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगी ये बोर्ड मैथ्स रूल को फॉलो करते हुए, और इसके अलावा फिर हम नेक्स्ट टॉपिक भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।